हेलो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में कक्षा 10वीं की हिंदी में क्या देख रहे थे? तो वन पथ पर और धनुष भंग। धनुष भंग में ये तुलसीदास का चैप्टर था कक्षा 10वीं के लिए, और इसमें हमने आपको प्रभु चितई पुनि चितव महिराजत लोचन लोल ये भी पढ़ा दिया था हमने। लखन लखेऊ लघुवंश रघुवंश मणि ताकेऊ हर को दंडु पुलक गात बोले वचन चरण चापि ब्रह्मांडु, इसको भी हमने बता दिया था। और हमने आपको कहां तक पढ़ाया था मेरे दोस्त? तो हमने आप लोगों को कहां तक पढ़ा दिया था, आइए देखते हैं। हमने आपको यहां तक पढ़ाया था कि कहां तक, आइए देख लेते हैं। चलिए चलिए यहां तक हमने पढ़ा दिया था आपको। राम चहहि शंकर धन तोरा हो सजग सुनि आय सुमोरा। चाप समीप राम जब आए नर नारी सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानो मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछतावा रानिल कर दारुण दुख पावा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारु चत पारु नहीं को कड़हारू। इसको हमने मेरे दोस्त आप लोगों को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ा दिया था। तो आज हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, और यही हमको पढ़ाना भी था। चलिए देखते हैं। ये आपका जो है यही दोहा, इसी को पढ़ना है, इसका अर्थ बताना है और इसके आगे चलना है। तो हम लोग चलेंगे, आइए देखते हैं। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी। चितई सिय कृपायतन जान विकल विशेषी। यहाँ पर प्रभु श्री राम धनुष को तोड़ने के लिए उठे हैं। प्रसंग है इसमें का। इसका प्रसंग क्या है? तो इसका प्रसंग मैं बता रहा हूं कि प्रभु श्री राम धनुष को तोड़ने के लिए उठे हैं, और धनुष को तोड़ने के लिए जब उठे हैं तो उस समय का वर्णन है। और प्रभु श्री राम, राम मतलब राम बिलोके माने देख रहे हैं लोग, माने लोग को सब माने सभी चित्र माने चित्र में लिखे माने छापे गए, देखे माने दिखाई दे रहे हैं। जब भगवान श्री राम उठे धनुष को तोड़ने के लिए तो उठकर देखते हैं तो सभी लोग कैसे दिखाई देते हैं? तो सभी लोग चित्र में छपे हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये सभी लोग कैसे हो गए हैं। तो सभी लोग कह सकते हैं कि जड़ प्रतीत हो रहे हैं। कैसे प्रतीत हो रहे हैं? जड़। तो राम बिलो के लोग सब, भगवान श्री राम जब सभी लोगों को देख रहे हैं तो उस समय सभी लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं? तो चित्र में छपे हुए दिखाई दे रहे हैं। चितईसीय कृपायतन जानी विकल विशेषी। चितई माने मन को, सीय माने सीता के, कृपायतन माने कृपा निधान, यानी श्री राम जी ने सीता के या माता सीता के हृदय में देखा। तो विशेषी माने विशेष, विकल माने व्याकुल, जानी माने जान गए, उनकी विशेष व्याकुलता को जान गए। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त आगे चलते हैं हम लोग, और अब हम लोग पढ़ते हैं चौपाई। चलिए देखते हैं क्या चौपाई आपको क्या मिलेगी। तो शुरू करते हैं दोस्त। देख विपुल विकल वै देहि निमिष विहात कल्प समतेहि। त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा मुय करई का सुधा तड़ागा। काबर सा जब कृषि सुखाने समय चूके पुनि का पछिताने। असजिय जानी जान की देखी प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी। गुरहि प्रणाम मनहि मन किन्हा अति लाघव उठाय धनु लिन्हा। दम के दामिनी जिमि जब लयऊ पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ।
लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ये जो 8 पंक्तियां हैं मेरे दोस्त, इन 8 पंक्तियों को आप लोग 4-4 पंक्ति में बांट लीजिए। हमने पीछे भी 4 पंक्ति में बांट बांट कर पढ़ाया था और आज भी 4 ही पंक्ति में बांट रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्या। इन आगे की 4 पंक्तियों में किसका वर्णन और इन 4 पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है। तो इन पंक्तियों में भगवान श्री राम, पीछे हमने दोहा में देखा कि सीता के विशेष हृदय की बात को राम जान गए हैं और जानने के पश्चात धनुष को तोड़ने के लिए तैयार हैं। और वहां पर चलते हैं क्या होता है। तो देख विपुल विकल वैदेही, वैदेही माने सीता के, विकल माने व्याकुल, विपुल माने अधिक, देखी माने देखा। भगवान श्री राम सीता जी के अधिक व्याकुलता को देखकर और देखे हैं उनके व्याकुलता को, तो क्या पता चला है कि सीता जी का एक एक जो निमिष, निमिष का मतलब है पलक झपकाने में लगा समय। निमिष जैसे ये देखिए, हमारे ध्यान से देखिएगा, ये पलक झपक रही है ना, इस झपकने की क्रिया में जितना समय लगा है उसको कहते हैं निमिष। तो पलक के झपकाने की क्रिया में लगा एक एक क्षण निमिष कहलाता है। और ये जो निमिष होता है, एक निमिष सीता जी को कल्प के समान प्रतीत हो रहा है। किसके समान? कल्प के समान। अकल्प किसे कहते हैं? तो ब्रह्मा जी सृष्टि जब बना रहे थे तो एक बार सृष्टि के निर्माण में जितना समय लगा है उसको कल्प की संज्ञा दी गई है। चलिए देखते हैं क्या कि देखी भगवान श्री राम सीता जी के व्याकुलता को देखते हैं तो पता होता है कि सीता जी का एक एक निमिष यानी एक एक पल किसके? ब्रह्मा जी के सृष्टि बनाने की एक एक कल्प के समान है। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, त्रिसित बारी, बारी माने जल, बिनु माने बिना, जो माने जो, तनु माने शरीर, त्यागा माने त्याग दिया, त्रिसित माने प्यासा। जो प्यासा पानी के कारण या पानी के न मिलने के कारण अपने तन का क्या कर देता है? त्याग कर देता है। मुई, मुए मतलब मर जाने के बाद, करई माने करेंगे, का माने क्या, सुधा माने अमृत से, तड़ाग माने तालाब। तो जिस व्यक्ति के मर जाने के बाद अमृत के तालाब का भी कोई मोल नहीं होता है, उसी प्रकार से श्री राम जी सीता जी की व्याकुलता को देखकर और देखते हैं तो पता चलता है कि सीता जी का एक एक जो निमिष है वह कैसा दिखाई दे रहा है। तो सीता जी का एक एक निमिष कल्प के समान प्रतीत हो रहा है। इस कारण अब अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि यदि किसी प्यासे व्यक्ति के प्यासे मर जाने से अच्छा है कि उसे पानी दे दीजिए, यानी उसके मर जाने के बाद किसका? अमृत, सुधा माने अमृत, अमृत से भरे तालाब का या तड़ाग का भी कोई मोल नहीं रहता है। उसका उदाहरण देकर इसमें से अब आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि का माने क्या, वर्षा माने वर्षा, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। कर रहे हैं कि उस वर्षा का क्या लाभ? समय चूक माने समय चूक गई है यानी बीत गई, समय के बीत जाने पर पछताना क्या, या पछता कर क्या करेंगे? क्यों? का वर्षा जब कृषि सुखाने, उस वर्षा का क्या लाभ है जब कृषि यानी फसल सूख जाए। फसल के सूख जाने पर वर्षा का क्या लाभ है और समय के बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ होगा। आगे देखिए, असजिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। अस जिय जानी जानकी देखी, अस माने यह, जिय माने हृदय, यह ना कहला उ हमार जियर जानत हुई, तू हमसे कितनी बढ़िया से बोलत हौ। जब दूगो मेहरारू में झगड़ा हो जी, घरवा में झगड़ा हुई तो पता चल जाई वो तो हमार जियर जानत था बाछी। अरे बाछी का चाची, तो हर जियारा जवन ठीक हम ना जानत हई। इधर देखा,
असजीय जानी जान की देखी। भगवान श्री राम अपने हृदय में सीता जी को जानकर क्या करते हैं, देखते हैं, तो क्या पाते हैं, प्रभु पुलके लखी प्रीति विशेषी। सीता जी के हृदय को अपने हृदय में जब देखते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि सीता जी का श्री राम के प्रति कितना अगाध प्रेम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इतना बात जानने के बाद फिर से अब शुरू करते हैं इन चार पंक्तियों का अर्थ। क्या है इन चार पंक्तियों का अर्थ? गुरहि प्रणाम मनहि मन किन्हा, अति लाघव उठाई धनु लिन्हा, दम क्यों दामिनी जिमि जब बालयं, पुनि नभ धनु मंडल सम भयं, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े, ते छन राम मध्य धनु तोरा, बरे भुवन दुनि घोर कठोरा। इसमें क्या कह रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। गुरु ही माने गुरु के प्रणाम माने प्रणाम, मन ही माने मन ही मन में, किन्हा माने करके। भगवान श्री राम अपने गुरु को मन ही मन में प्रणाम करके अति लाघव उठाओ धन लिन्हा, अति लाघव माने तीव्रता के साथ, अति तीव्रता के साथ धनुष को क्या कर लिए, उठा लिए। अपने गुरु को प्रणाम करके धनुष को क्या कर लिए, बहुत ही तीव्र गति के साथ क्या कर लिए, उठा लिए। फिर क्या कहते हैं कि जब धनुष को उठाए हैं तो क्या क्या दिखाई दे रहा है, दम के उदामिनी जिमि जब लय हूं। जब उस धनुष को भगवान श्री राम ने उठाया तो दामिनी दमकेऊ चमक धमक के साथ बादल क्या करने लगते हैं, गरजने लगते हैं। पुनि नभ धनु मंडल संभयं, पुनि माने फिर से, नभ माने आकाश, धनु माने धनुष के, मंडल माने गोल, धनुष के गोल मंडल के समान पूरा आकाश हो गया या पूरा आकाश दिखाई देने लगा। फिर क्या कर रहे हैं कि लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, और उस धनुष को इतनी तीव्रता के साथ लिया और उस पर चढ़ावत माने इतनी गति के साथ उन्होंने प्रत्यंचा को बांधा, खींचत, और इतनी तेज प्रत्यंचा को खींचा कि काहू न लखा देख सब उठाड़े, और कोई खड़ा होकर भी देख नहीं पाया। यानी इतनी तीव्रता के साथ धनुष को उठाएं, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएं और उस प्रत्यंचा को खींचे कि यह प्रक्रिया कोई देख भी नहीं पाया, और धनुष क्या हो गई, खंड खंड हो गई। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, उसी क्षण, क्षण माने क्षण, क्षण माने का हुई क्षण, उसी क्षण भगवान राम ने या उसी बीच में या उसी समय भगवान राम ने धनुष को क्या कर दिया, तोड़ दिया। बड़े भुवन धुनि घोर कठोरा, और इस भवन माने, भुवन माने संसार होता है, पूरे इस संसार में घोर बहुत तीव्रता के साथ कठोर क्या निकलने लगी, ध्वनि निकलने लगी। चलिए ये था आपका चौपाई, इसके ऊपर ये आपका 8 लाइन चौपाई, उसके पहले क्या था, दोहा था। अब ये जो आपका है ये सवैया छंद है। सवैया छंद को हम लोग देखते हैं। तो आशा करता हूं दोस्त कि इस 8 लाइन का और ऊपर की 2 पंक्ति दोहा का आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। चलिए। भरे भुवन घोर कठोर रविबाजी तजी मारुग चले, चिक्कर दिग्गज डोल मही कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दिन्हे, सकल विकल विचारही, को दंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारही। प्रस्तुत पंक्ति में धनुष के टूट जाने के बाद इसमें अतिशोक्ति अलंकार का वर्णन है। धनुष के टूट जाने के बाद, ध्यान से सुनिए, धनुष को भंग करने के बाद इन चार पंक्तियों में या किस छंद में, इस सवैया छंद में, किस छंद में, इस सवैया छंद के अंतर्गत भगवान श्री राम के धनुष तोड़ने के बाद इस सवैया छंद में किसका, अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन है। किसका वर्णन है, अतिशयोक्ति अलंकार का। किसका वर्णन है मेरे दोस्त, अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन है। चलिए देखते हैं इस पंक्तियों में क्या बताया गया है। भरे भुवन घोर कठोर रव,
भुवन माने संसार, घोर माने अत्यधिक कठोर माने तीव्र, रव माने ध्वनि के साथ, भरे माने भर गया। जब धनुष को भगवान श्री राम ने तोड़ा तो पूरा संसार कठोर ध्वनि के साथ भर गया, या पूरे संसार में कठोर ध्वनि गूंजने लगी। फिर क्या, रवि माने सूर्य, बाजी माने घोड़ा, तज माने त्याग कर, मार्ग मार्ग को। रवि माने सूर्य के, बाजी माने घोड़े, भगवान सूर्य के, जो सूर्य देव हैं, उस सूर्य के घोड़े, तजी माने त्याग कर, मार्ग माने मार्ग को या रास्ते को, चले माने चल दिए। पूरे संसार में कठोर ध्वनि बहुत तीव्रता के साथ सुनाई देने लगी और सूर्य के घोड़े अपने मार्ग को त्याग कर क्या करने लगे, चल दिए। फिर कह रहे हैं चिक्कर ही दिग्गज डोल, चिक्कर ही माने चिघाड़ने लगी, चिक्कर ही माने चिघाड़ने लगे, दिग्गज माने दिशाओं, हर एक दिशा में एक एक दिग्गज होता है। दिशा कट होती है, 8 गो 10 होती है। 200 दिशाओं के दिग्गज एक साथ क्या करने लगे, चिघाड़ने लगे। अब डोल माने डोल, मही माने पृथ्वी, पृथ्वी क्या कर गई, डोल गई। अहि माने सर्प, कोल कुरुम, अहि कोल कुरुम सर्प। फिर इसके बाद कोल माने होगा कुरुम माने कछुआ, कुरुम माने कछुआ, अब हो जाएगा अर्थ। कुरुम माने होगा कछुआ, अहि माने होगा सर्प, अहि माने क्या होगा सर्प, तो कोल माने होगा वराह, वराह माने सुअर। फिर दिग्गज, 200 दिशाओं के दिग्गज चिगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी यानी कंपन करने लगी, तथा शेष नाग और कोल माने वराह या सुअर, या कुरुम माने कच्छप या कछुआ, कलमले माने कलमलाने लगे, ना कंजला कलबलात का रे, कलमलाने लगे, यानी चंचलता के साथ व्याकुल हो गए। आगे देखिए, सूर असुर मुनि कर कान दिन्हे, सूर माने देवता, असुर माने राक्षस, मुनि माने आचार्य मुनि, कर माने हाथ को, दिन्हे दे दिए, कान माने कान पर। सूर देवता और कौन, राक्षस और कौन, मुनि, अपने कान पर अपने हाथ को क्या कर लिए, इतना तीव्रता के साथ ध्वनि हुई कि अपने कान पर उन लोगों ने हाथ को तीव्रता से दबा लिया। फिर क्या हुआ, सकल विकल विचार ही, सकल माने सभी, विकल माने व्याकुल होकर, विचार ही माने विचार करने लगे। कोदंड खंडे राम तुलसी, अब विचार करने के बाद जब उन्हें पता चला कि खंडे माने खंड खंड हो गया है, कोदंड माने धनुष, राम माने राम ने जब धनुष को तोड़ दिया है, इस बात का उन्हें पता चला, तब वे लोग भगवान श्री राम की जय हो क्या करने लगे, उच्चार ही माने उच्चारित करने लगे या उच्चारने लगे। तो कैसा लगा मेरे दोस्त क्लास, जरूर कमेंट में बताइएगा। और जाते जाते मैं आप लोगों से बता दूं कि यह रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया था। ये सब वर्णन हमने पिछले ही कक्षा में जब शुरुआत किया था तो बताया था। आज के लिए बस इतना ही, आगे आऊंगा तो वन पथ पर लेकर आऊंगा। देखिए ये आपका है वन पथ पर, तो जाने की आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।